नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हैबिट्स बाय डॉक्टर चिन्मय स्वाई। जब पानी ज्यादा हो जाता है ना, तब भी हम लोगों को दिक्कत होती है। जब पानी कम होता है तब भी हम लोग को दिक्कत होती है। ओके, सो बोथ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेस ऑफ वाटर, इन बोथ द केसेस वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। ओके, यस और नो? सो इसी के लिए जो आज का मेरा टॉपिक है, ये वीडियो इसके बारे में है कि हाउ टू कंडक्ट वाटर ऑडिट। क्यों मैंने ये बोला कि एक्सेस एंड स्कैर्सिटी? बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ वाटर ऑडिट इज नथिंग बट हाउ वी आर डूइंग द वाटर बैलेंस। ओके, हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग द प्लेसेस where we are consuming much of the water, how we can conserve the water. Remember my previous video on how to conduct energy audit? Low cost or with some investment, big investment measures. इस तरह से इस वीडियो में भी हम ये जानेंगे कि कैसे वाटर ऑडिट है, क्या डेफिनेशन क्या है उसका टाइप्स क्या है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, एक ऑडिट करने के बाद उसकी रिपोर्ट कैसे हम जनरेट करेंगे, उसके बाद उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तब हम देखेंगे नो कॉस्ट मेजर्स, लो कॉस्ट मेजर्स एंड सम मेजर्स, दैट मीन्स द मेजर्स रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन विद सम बिग बजट। ठीक है, तो शुरुआत करें आज की जर्नी। एंड बिफोर दैट I would request all of you to explore my previous videos. Again and again I am requesting to explore my previous videos because all of my previous videos they are related to each other. मेरे जो सारे वीडियोस है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि why to conduct water audit, हमें वाटर ऑडिट करने की जरूरत ही क्या है, so तब तक हम क्यों कैसे करें उस पर हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आएंगे। और जो दूसरी बात मेरे वीडियोस में है, चाहे वो आपका अस्पताल हो, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, चाहे अपने घर में, अगर आपका जो कंसेप्ट क्लैरिटी है ऑन हाउ टू कंडक्ट एनर्जी ऑडिट और हाउ टू कंडक्ट वाटर ऑडिट, अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप जहाँ पे भी है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं क्या करूंगी, पहले तो कुछ मैं जनरल एग्जांपल्स दूंगी जो कि अक्रॉस द सेक्टर काम आ सकता है, और जो मेरे कुछ एग्जांपल्स होंगे वो पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ सेक्टर। सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ सेक्टर, दैट मीन्स बोथ पब्लिक एंड कॉर्पोरेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। थोड़ा और मैं बताऊं कि अपनी वीडियो के बारे में, मेरा एक वीडियो है कि ग्रीन हैबिट्स अंडर एनक्वास। तो उसी एनक्वास के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट है जिसमें कि हमने बात की है कि वाटर ऑडिट कैसे कराया जाए और वाटर कंजर्वेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराया जाए। ठीक है, सो क्योंकि मेरे सारे जो वीडियोस है ना, जैसे मैंने बताया था कि कंसेप्ट के ऊपर है, और जो बाकी सारा जो हाउ पार्ट है, ये सारा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, कैसे करें उसको। ठीक है, सो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो भी देखिए। इस वीडियो को कनेक्ट करते हुए जो मेरा पहला वीडियो, सबसे पहला वीडियो, वो भी देखिए। और जो लोग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी से है, वो जो मेरा ग्रीन हैबिट्स अंडर एनक्वास, वो भी देखिए। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा जितने सारे वीडियोस मैंने आज तक अपलोड किए हैं, इफ यू हैव द कंसेप्ट क्लैरिटी, दोस कुड बी इम्प्लीमेंटेबल अक्रॉस द इंडस्ट्री, ओके, इंक्लूडिंग आवर होम। ठीक है, चलिए फिर आज की हमारी इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। और आज एक सरप्राइज भी है, बट ड्यूरिंग माई कंक्लूडिंग रिमार्क। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ये डिस्क्लेमर देती हूँ कि आज मेरी वीडियो जो है वो हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी। जहाँ पे भी मैं हिंदी में बोलूँगी उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। Whenever I am going to speak in Hindi, then I am going to translate into English as well. But आज का जो कंक्लूडिंग रिमार्क है
थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या होगा? प्लीज वेट फॉर दैट। ओके, चलिए नाउ हाउ टू कंडक्ट वाटर ऑडिट। सो यू कैन सी दिस स्लाइड, माय फर्स्ट स्लाइड। सो दिस इज नथिंग बट टू आइडेंटिफाई द वाटर यूज। ओके, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कहाँ हम वाटर यूज कर रहे हैं। Then we need to analyze the data. Then we are going to find out the opportunities for the water conservation measure, because ultimately we need to save the water and you need to save the cost. Remember vitamin M कैसे भी बचाना है, ठीक है। चलिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल भी दूंगी, घर पे कैसे कर सकते हो, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने दिया था। Then we will move towards to healthcare industry. Okay, चलिए। So अच्छा, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्लाइड। अब आ जाइए वाटर ऑडिट। It is nothing but assessment. Okay, assessment आपका कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ये क्या है? एक तो हम असेसमेंट करेंगे, ठीक है, कहाँ पे हम किस तरह से पानी यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग पानी मिसयूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने दो वर्ड का यूज किया, यूज एंड मिसयूज। ये क्या है मिसयूज? टैप पे मतलब पानी हम लोग हाथ धो रहे होंगे, वो टैप खुला होगा, तो ऐसे ही पानी बहता रहा होगा। इसका मतलब we are utilizing water for hand washing, but at the same time we are also misutilizing the water. Okay, and you need to take care of that sustainable water management। जो मैंने अभी बोला ना कि जितने सारे आपके लो कॉस्ट एंड बिग इन्वेस्टमेंट, ये सारे आपके वाटर कंजर्वेशन जो मेजर्स है, ये मोटा वाटर ऑडिट इसके बारे में है। सो नंबर 1 असेसमेंट, नंबर 2 conservation, number 3 is all about sustainable water management. Okay, तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कैसे करें उसको। So क्यों कर रहे हैं हम? मेरा जो पहला वीडियो है, my first video is based on why. Okay, so what I tried, I actually extracted 1 or 2 slides from that video also to do the actually connection। ठीक है, थोड़ा वो जो है ना रिश्ता जुड़ जाए कि उस वीडियो के साथ ये वीडियो किस तरह से अलाइन होता है। ओके, क्योंकि नथिंग कैन वर्क इन साइलो, कि अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपको हर चीज बारीकी से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ओके, सो बिकॉज वाटर इज अ वेरी क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्स and nowadays there is an increasing demand due to urbanization and the more and more actually we are going towards the industrialization। तो उसमें क्या होता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। and also nowadays groundwater depletion is being observed in many Indian states। Okay, for an example, you go to Rajasthan, that means Jaisalmer, Barmer, Jodhpur side, and Vidarbha, Maharashtra. Okay, so those are the few points. That's why we need a very efficient water management, and this water management would be done through this water audit. Okay, so what is the water audit? What are the 3 points of water audit? So I am just going back to my second slide, assessment, conservation and sustainable water management. Okay, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करके पढ़ाती हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, तो अगर एक साथ आप नहीं देख पाते हो तो एटलीस्ट 20-25 मिनट्स तक देखिए, देन take a break, okay, then try to correlate with my previous videos, then again you start watching। okay, इस तरह से आपको समझ में भी आएगा, एक कंसेप्ट क्लैरिटी भी आपको मिलेगी एंड आप इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाओगे। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट। ओके,
what is a water audit? Water audit is nothing but a systemic process of identifying and quantifying the water use. Remember, what is an energy audit? The same thing, systemic process. Okay, that means it is not about any checklist. It is the entire process. Okay, so लगता है ना कि ऑडिट का नाम सुनते ही लगता है ना हम लोगों की नहीं कोई तो चेकलिस्ट होगा, जैसे इनक्वास की चेकलिस्ट है, हाँ, जस्ट ऑन ए लाइटर नोट, जैसे एनएवीएच की चेकलिस्ट है, लेंदी लगता है यार, ये कितना हम भरेंगे. सो ये जो वाटर ऑडिट, एनर्जी ऑडिट है ना, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है. हाँ, थोड़ा बहुत चेकलिस्ट का यूज होता है इसमें कई जगह पे, वेयरएवर इट इज एप्लीकेबल, बट ये जो है ना एक प्रोसेस है. ठीक है, सो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? So we are trying to track the consumption patterns. Okay, that means for an example, if I quote the example of a district headquarter hospital, while I am tracking the consumption pattern, so your laboratory, your labor room, your OT may consume a higher amount of water than your OPD. Why? Because OPD are functioning for a particular time of period. Okay, but आपका जितने सारे क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं ये आपके 24/7 रन करते हैं. तो जस्ट वो भी छोड़ दीजिए क्रिटिकल केयर यूनिट्स, अगर OPD और IPD में भी देखें ना तो क्या होगा? IPD में आपका कंजप्शन ज़्यादा होगा, हाँ, रादर देन आपका OPD. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू? Through this water audit, we are going to detect the leakages and wastage. Remember, on my first slide, I have used two terminologies, use and misuse. This misuse, we are going to see through this detection of leakage and wastage. And if you have three things in place, now ultimately we are going to improve the efficiency and reduce the water loss. Okay, so अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि वाटर ऑडिट हम कैसे करें. ठीक है, पहले तो देखेंगे कहाँ कहाँ पे किस तरह से जो वाटर हम पानी का हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देन पानी किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कंजप्शन पैटर्न. 3, अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, उसको भी हम लोग डिटेक्ट करेंगे, एंड ताकि हम लोग ओवरऑल उसको एक उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव कर पाए और जो वाटर लॉसेस हो रहा है ना उसको हम ख़त्म कर पाए या थोड़ा तो उसको हम कंट्रोल कर पाए. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो माय नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्जेक्टिव. So whenever we are talking about the objectives of the water audit, number 1, assess the water supply and the water consumption. That means, गलती से ना आगे वाले स्लाइड पे चली गई थी. ओके, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? To assess the water supply and consumption. That means here we are actually saying about how we are going to do the water balance. जितना हमें पानी चाहिए, ठीक है, उतना, मतलब जो होता है ना डिमांड सप्लाई वाली चीज़ है, यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लॉसेस एंड लीकेजेस, जो हमने देखा अभी, व्हाट इज द वाटर ऑडिट के अंदर जो पॉइंट्स था. देन ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द वाटर यूज एफिशिएंसी, एंड यहाँ पे आ जाता है नंबर 4. कहाँ पे मैंने हाईलाइट किया? प्लीज सी टू दिस पॉइंट, टू रिड्यूस द वाटर बिल्स. रिमेंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग माय वीडियो ऑन हाउ टू कंडक्ट एनर्जी ऑडिट. कहीं ना कहीं हमें विटामिन एम, पैसा, बजट, उसको भी कम करना है जितना हम खर्चा कर रहे हैं. ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, बचत करना. हाँ, चलिए, तो सबसे आखिर में हम क्या करेंगे?
वी आर गोइंग टू प्रमोट सम सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके अभी एक एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे. नीड ऑफ द वाटर ऑडिट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कौन करेगा, कैसे करेगा, हु इज गोइंग टू डू, व्हाट आर द मशीन्स वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, देन द एंटायर प्रोसेस ऑफ द वाटर ऑडिट. ओके, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस. चलिए, नीड फॉर द वाटर ऑडिट इन इंडिया, बिकॉज ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. पानी आजकल जो है ना, जो होता है, जो बेस होता है ग्राउंड वाटर का, वो आजकल बहुत कम होता जा रहा है. ठीक है, और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, अर्बन एंड रूरल वाटर स्ट्रेस. ये वर्ड प्लीज फोकस ऑन दिस स्ट्रेस. क्यों लिखा, क्योंकि जिसमें एक एग्जांपल देती हूँ, दिल्ली के बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना, अब राजस्थान महाराष्ट्र की जो ड्राई एरिया पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, दिल्ली के भी बहुत सारे एरिया में ना पानी नहीं आता है 7-7 दिन 8-8 दिन तक. तो लंबी लाइन में रहते हैं, आप कतार में खड़े रहते हैं, तो वो जो स्ट्रेस है, इसलिए यहाँ पे मैंने अर्बन एंड रूरल दोनों के बारे में लिखा है. ऐसा नहीं कि रूरल एरिया में खाली वाटर स्ट्रेस होता है. ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, वही जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर साइड की, दे हैव टू वॉक like 4 to 5 kilometers or more than that to have the water. आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है वाटर की. ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट नीड फॉर द वाटर ऑडिट? क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. देख रहे होंगे अभी आप, जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ, बेस्ट हूँ. ठीक है, तो दिल्ली में बारिश होती है तो बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है, चारों तरफ पानी पानी पानी. गर्मी होती है तो इतनी ज़बरदस्त गर्मी होती है कि कई की जगह पे पानी ही नहीं आता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर उस जगह पे उतना लेवल पे नहीं आ पाता है. तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी हमें देखना पड़ेगा. दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर गेटिंग एक्सेस ऑफ वाटर, you need to have some measures to conserve that water so that we can utilize that water during the scarcity period. That's why in the beginning I said water scarcity and excess of water, two things. Okay, जो सारा जो खेल है ना, इसी ये वाटर एक्सेस और वाटर स्कैर्सिटी के बीच में ही है. ठीक है, अच्छा, और एक नीड क्या है, राइजिंग ऑफ water bills. Okay, now in India we need to conduct the water audit to comply with some of the regulatory requirements. Okay, so what are the regulatory requirements? I am going to discuss in my subsequent slides. Okay, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब आ जाइए types of water audit. Remember the types of energy audit? Saran ma'am, in between I am going to give you the it's a kind of recap from my previous videos as well. Okay, just for an example, what are the types of energy audit according to Bureau of Energy Efficiency? Preliminary energy audit and detailed energy audit. In the similar line, the types of water audits are preliminary water audit based on the basic data review. Try to correlate with the energy audit. वहाँ पे भी वही करते थे ना, basic data review. Okay, number 1. Then detailed water audit. That means we have the basic data through the preliminary water audit. Then the detailed water audit, where we are going to do the measurement and analysis so that we can have the water balance study, input versus output, to reach to a water conservation measure. May it be low, may it be low, no, may it be with some big budget. Okay, चलिए ये हो गया टाइप के बारे में. So this is a bit similar to the types of the energy audit and the way we are going to collect the data and the detailed process as well. But today I am going to give the reference
from one of the guidelines of National Program for Climate Change and Human Health Division, okay, on this green and climate resilient healthcare facilities. Because every time I used to say that all of my slides, when whatever I am discussing by referring to some of the guidelines. Okay, so today also I am going to show you those things. So ये हो गया, टाइप हो गया. तो फिर अभी आ जाते हैं एंटायर प्रोसेस के बारे में. ठीक है, चलिए. उससे पहले ना मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ घर से. Okay, so what could be the best example of the water audit at our home itself? So first of all, you need to have the baseline data. So what could be the baseline data? The water bill of previous month. Okay, now we need to identify the places where we are consuming much of water. घर पे क्या हो सकता है? किचन में बर्तन धोते टाइम बहुत पानी यूज करते हैं हम लोग. ओके, देन वॉशिंग मशीन, चाहे कपड़े 2 हो, 2, 3, 4 हो, बट पानी भरते हैं पूरा फुल. और चाहे 2, 3 कपड़े हो, फिर भी हम लोग वॉशिंग मशीन चलाते रहते हैं. तीसरा, जब हम शावर ऑन करते हैं तो शावर चलता रहता है. ठीक है, ये सारे चीज़ें एक बार उसको कम करके देखिए. शावर का थोड़ा जो उसको स्लो कर दीजिए, जितना पानी चाहिए उतना यूज़ कीजिए. वॉशिंग मशीन, आप अगर 3 कपड़े हैं तो वॉशिंग मशीन चला रहे हो, थोड़ा पूरा भर जाए, जितना उसकी कैपेसिटी है तब आप चलाओ. किचन में वो पानी का जो टैप ना वो खुला होता है, नल खुला होता है, एंड हम लोग बर्तन साफ करते रहते हैं. बट अगर थोड़ा हम अपने हैबिट्स को, नाउ ग्रीन हैबिट्स, थोड़ा अगर हम टैप बंद करके काम करेंगे, थोड़ा अगर हम जितना वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी है उस तरह से काम करेंगे, रादर दैन कि नहीं चलो 2-3 कपड़े उसको भी वॉशिंग मशीन में ढोल डालते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ये सारे ग्रीन हैबिट्स हम लोग घर पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा घर का जो वाटर बिल है वो भी कम हो सकता है. सो मैंने यहाँ पे क्या किया? Here I have given the example from the home, okay, where I tried to give how we are going to reduce our water use, okay, through some green habits. That means whenever we are actually cleaning our utensils, you can just put off the tap, okay, and whenever we are using the washing machine, just try to use it in full. okay, तो इस तरह से हम अपने घर की जो वाटर बिल है वो भी कम कर सकते हैं. यूज, जैसे ब्रश करते टाइम हम ब्रश कर रहे होंगे, वो पानी का जो टैप वो खुला होगा. ओके, वो रनिंग वाटर चलता है. ठीक है, बट यू आर ब्रशिंग योर टीथ, बस टैप को ऑफ कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए. ओके, देन व्हेनेवर इट्स टाइम टू यूज द वाटर, यूज दैट वाटर. सो दिस आर सम green habits. That's why I always say that you need to have the concept clarity. Okay, अगर आपका concept clarity आपको आ गया ना, तो you can implement easily the concept of energy audit, water audit across whatever you are doing wherever you are working. Okay, चलिए, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, घर पे कंसेप्ट हमेशा सेम रहता है, बट एग्जाम्पल में डिफर. ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम्पल इन बिटवीन एज वेल. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू द वाटर ऑडिट, चलिए वी विल डिस्कस. डाटा कलेक्शन, नंबर 1 पॉइंट. ओके, नाउ we discussed about the what is water audit. So need of the water audit, objective of the water audit, and then types of the water audit. Okay, then the process. Okay, so the number 1 process is data collection. Okay, your water bill, then measurement and metering. For an example, and now I am giving the example from hospital sector. So you have observed that your water bill of the previous month of your hospital is very high. Okay,
So what, and in during the meeting you have decided that no, you need to cut down the budget as well, so you need to cut down the water bill as well. So what we are going to do, we are going to see what are the places, major consuming areas. Okay, and please, you need to detect the water leakage and water wastage as well. Okay, please mark my words, every word has its own significance. Major consuming areas, leak detection, and you need to reduce the water wastage as well. For an example, major consumption area in the hospital, what are those? Your lab, your CSSD, ओके, जहाँ पे आप लोग ऑटोक्लेविंग स्टेरिलाइजेशन करते हो, अगर आपके वहाँ सेपरेट है या कहीं पे भी आप करते हो, ठीक है. देन आपका किचन, आपका लॉन्ड्री, ओके, देयर वी आर कंज्यूमिंग मच वाटर, ओके, फॉर योर हाउस कीपिंग. So it may vary depending on your setup of the your facility. Okay, so क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था ड्यूरिंग एनर्जी ऑडिट, मीटर एंड सब मीटर. सो हियर कम्स द रोल ऑफ द मीटरिंग. ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर दिस मेजरमेंट वी नीड टू इंस्टॉल the water meters not only for the entire hospital, but if possible we need to install the water sub meter in the different departments. Okay, chal. Now because these 2 points, they are going to give you this water balance calculation. Okay, and it's a very peculiar point, leak detection. कहाँ पे होता है, पानी का पाइप लीक होता रहता है, चाहे आपका वो टैप हो, चाहे टॉयलेट के अंदर हो, वो पाइप, तो आपका जो लीक डिटेक्शन है ना, वो भी आपको करना है, ठीक है, बिकॉज यू नीड टू सेव द वाटर एज वेल. सो 1, 2, 3, 4, all the 4 points is going to help you for identification of the water saving measures. Ultimately, whatever we are doing, we need to do that kind of reporting and action plan. Action plan for the water conservation measures or your overall implementation plan. Remember, time bound action plan, your implementation plan. Okay, so here I am going to give you one small example during the housekeeping. Okay, so nowadays wet mopping is encouraged. Okay, so जब हम wet mopping भी करते हैं ना, एक बहुत माइक्रोफाइबर का एक कपड़ा आता है, ठीक है, अगर उस पे आप wet mopping करोगे ना, तो उससे ना पानी कम खर्चा होता है, मतलब उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, एंड those points are incorporated in the eco-friendly theme of the kayakalp. Okay, because I said na, I will quote some of the government guidelines as well. Okay, so एक बार आप देखेंगे ना eco-friendly का guideline, उस पे भी आपको मिलेगा, ठीक है. चलिए फिर आगे चलते हैं. 1 मिनट, आगे चलने से पहले मैं थोड़ा ये कर दूं. हाँ, चलिए अब आ जाते हैं वाटर ऑडिट के स्टेप के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन सम वाटर ऑडिट स्टेप्स. ओके, अच्छा, व्हेनेवर आई एम गिविंग एनी एग्जाम्पल, प्लीज ट्राई टू सेग्रीगेट देम whether they are no cost measure or are they low cost measure or are they with some big investment. नल बंद करना, टैप बंद करना, no cost measure because these are the behavioral interventions. But
ये जो मैंने बोला अभी माइक्रोफाइबर का जो वेट मॉपिंग लाना, इसके लिए थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ता है, सो लो कॉस्ट. बट इफ यू आर गोइंग फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाटर रिसाइकलिंग फॉर योर ग्रे वाटर और STP, ETP, effluent treatment plant. So those are the example for your big investments. So you need to actually clarify yourself what are the water saving measures we are going to implement in your respective workplaces based on your identification of the water consuming area, based on the detection, based on the water use, your wastage. Okay, चलिए अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा देखेंगे स्टेप्स के बारे में. सो द फर्स्ट स्टेप, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सो प्लीज सी टू दिस, ओके, वेरी केयरफुली. द फर्स्ट स्टेप इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ द वाटर यूज. दैट मीन्स द डिटेल्ड एग्जामिनेशन of where and how much of water enters the system and where and how much of water leaves the system. कहाँ से किस तरह से पानी, यहाँ पे सिस्टम मतलब आप एक मान के चलो हॉस्पिटल में कहाँ से आ रहा है, और अगर थोड़ा डीप जाएंगे मान के चलिए फॉर एन एग्जाम्पल आपका लॉन्ड्री, ठीक है, तो कहाँ से और कितना पानी वहाँ पे आ रहा है और कहाँ से और कितना पानी वहाँ से जा रहा है. नंबर 1. नंबर 2, you need to estimate this unacquainted your water uses. That means your water losses through leaks and unauthorized water consumption. ठीक है, जो हमारा अनअकाउंटेड जो हमारा वाटर यूज है, ठीक है, तो उसको भी हमें एस्टिमेट करना है. ये क्या है, जो जितने लीक्स है, जितने वेस्टेज हम लोग कर रहे हैं, इसका मैं एक बढ़िया उदाहरण देती हूँ. आई एम गिविंग यू वेरी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स. ओके, wherever in our hospital we have installed a drinking water system. लोग वहाँ से जाते हैं, पानी पीते हैं, पेशेंट एंड देयर कीन्स, देयर विजिटर एंड स्टाफ एज वेल. वहाँ की स्थिति देखना, प्लीज ऑब्जर्व द कंडीशन. ओके, सबसे ज्यादा पानी का जो अगर वेस्टेज होता है ना, तो वहीं पे होता है. ओके, सो ये आपका एक लॉस हो गया, ठीक है. और कहीं कहीं जगह क्योंकि वहाँ पे लीकेज रहता है, लोग वहाँ से मतलब ऐसे ऑन करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है. देन अनऑथराइज्ड, ये क्या हो गया, मान के चलिए आपका कोई वाटर कनेक्शन है, किसी ने उससे लिया हुआ है, तो वहां पे भी लीकेज हो रहा है, तो आपका पानी कहीं और भी जा रहा है और लीकेज भी हो रहा है. ओके, बट हॉस्पिटल में इतना ये नहीं होता है, बट इट हैपेंस, इट मे हैपन इन सम अदर प्लेसेस. ओके, चलिए, तो पहला काम क्या है, क्वांटिफिकेशन ऑफ वाटर, that where and how much of water enters to your hospital or where enters to your workplace, and where and how much of water leaves your hospital. Second, you need to estimate the unaccounted your water through leaks and unauthorized water consumption. Okay, then the third point, you need to identify the areas where the chances of waste water are high, like kitchen. Okay, वहां पे बहुत पानी का वेस्ट होता है, लॉन्ड्री एंड गार्डनिंग. और ये जो तीनों चीज है ना, ये हम घर पे भी करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, और यहाँ पे हम पानी की बचत कर सकते हैं. ओके, सो किचन, your laundry, your gardening, those are some areas where the chances of water wastages are high. Okay, chaliye, so that means we need to take care, we need to focus on those areas. So before that, we need to identify the major water consuming areas and the major areas where the chances of water wastages are high. Okay, जहाँ जहाँ पे पानी की हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और जहाँ जहाँ पे पानी का लॉस ज़्यादा होता है.
चलिए, तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टेप्स बता दिए और हमने टाइप्स बता दिए, हमने डाटा कलेक्शन भी कर लिया, ठीक है, प्रिलिमिनरी डाटा भी ले लिया, वाटर बिल हमारे पास है। तो अभी हमें कम करना है अपना वाटर बिल। तो अभी हमें पता है कि स्टेप्स क्या क्या है, तो स्टेप को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू द एंटायर प्रोसेस। ओके, सो नंबर 1, what we are going to do before you start doing the process, you should have the map. हॉस्पिटल का मैप नहीं, आपका टोटल जो वाटर सिस्टम है ना हॉस्पिटल में, उसका मैप चाहिए। ओके, वी नीड टू गैदर all the information of the floor plans. Okay, your location map, inventory, but related to your plumbing fixtures. That means पानी के लिए, ओके, कहाँ कहाँ से पानी का कनेक्शन आपका है, आपका मेजर कौन सा एरिया है जहाँ से पानी जाता है, वहाँ से किस तरह से, फॉर एन एग्जाम्पल आपका वाटर मतलब पंप है, आप में एक वाटर टैंक भी है प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। ओके, so from there, from the source, what are the areas, okay, like OPD, IPD, how they are being distributed. Okay, क्योंकि ऑब्वियसली बात, जो OPD में पानी चाहिए वो OT में नहीं चाहिए होगा, क्योंकि OT में आपको ज़्यादा चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर केस लो, ठीक है। आपको लॉन्ड्री में ज़्यादा चाहिए, तो कैसे आपने मेन सोर्स से लेके वहाँ तक आपका पानी का कैसे आपका सिस्टम है। So the map related to the plumbing fixtures. Okay, that means whosoever is going to do the water audit of your hospital should have the knowledge. He or she should gather and prepare your entire information on the 4 plans, okay, of the hospital floor plans, location map, and the inventory of the plumbing fixtures. ओके, क्योंकि जिसको करना है उसको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे नल बिछे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे पाइप बिछे हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट। द स्टेप 2 इज ऑल अबाउट कंडक्ट द फैसिलिटी सर्वे इन व्हिच द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीक ऑकर्स, एंड देन you need to enlist all the water using equipments and calibration of all the existed water meter. Why we are now discussing about this calibration? Why? Okay, जरा सोचिए। So while discussing on water audit, why we are discussing on calibration? Because please remember, for each measuring instrument equipment you need to do the calibration, because if you don't do calibration we are not going to get the exact data. And here during the preliminary water audit we are going to have the data through your water meter. Okay, so that means your water meter should be calibrated to get the accurate data, because data accuracy is one of the challenges whenever you are doing energy audit or water audit. That's why the importance of calibration. Okay, now the step 3 is all about preparing the audit report, which includes the blueprint, water facility diagram of your hospital, your water bills and water flow charts. You are getting my point. Now we know the types of the water audit. Okay, preliminary, through which we are collecting the data. Okay, then we are going to have the detailed audit and we need to plan for that. Okay, and after planning, during the planning process we are going to gather and prepare the information about the entire hospital's plumbing fixtures. ओके, सो ये आपके पास है, उसके बाद ही आप फैसिलिटी का सर्वे कर पाओगे टू आइडेंटिफाई द लीक
okay, and the entire inventory management of your water using equipment and along with your calibration of water meters, okay. Then your preparation of audit is going to happen, okay, including your blueprint, your water facility diagram, your bills and water flow chart, okay. तो ये हो गया मोटा मोटा आपका स्टेप। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज दिस ऑडिट इज नॉट related to any checklist. Here we are talking about the entire process, okay, starting from the identification of the water uses. Remember what identification, where and how enters water enters and where and how water is leaves your system, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपके वाटर रिपोर्ट में आने चाहिए। सो योर ऑडिट रिपोर्ट शुड इंक्लूड योर facility diagram, blueprint related to your water flow chart. Here we are talking about the water flow chart. Number 1 point in your, that has to be incorporated in your water audit report, okay. Then your water audit should include all the water using equipment with manufacturer recommendation of input and output flow rates, and what is the actual flow rates recorded during the water audit, ठीक है। आपका जो भी आप कुछ भी आपने खरीदा होगा ना, मान के चलिए कि एक जो आपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक दिया हुआ है, हाँ, किसने डोनेट किया हुआ है, आपने खरीदा हुआ है, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है ना इनपुट आउटपुट। तो आपको ड्यूरिंग द ऑडिट you need to check that and you need to record the actual flow rate. Then what you need to do? The water flow chart that shows the movement of water from time to time, okay. That means जो मैंने उस टाइम पे बताया ना कि कहाँ से पानी आता है, कहाँ पे पानी जाता है, ठीक है। ये चलिए, that means the water flow chart that shows the movement of water from the time it enters the facility until it is discharged, ठीक है। You are getting my point. Now the your audit report should include the water use figures. आप जिस तरह से भी आपका फैसिलिटी है, किस तरह से, कहाँ पे आपका ऑपरेटिंग एरिया है, कहाँ पे किस तरह से, मान के चलिए ये आपका वाटर टैंक है, ये आपका वाटर मेन सोर्स है, वहाँ से कैसे आपने ओपीडी को दिया हुआ पानी, आईपीडी को दिया हुआ है, आपने लेबर रूम को दिया हुआ है, ओटी को दिया हुआ है, आपका जहाँ पे आपका स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव हो रहा है वहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे चीज़ें, ओके। एंड एनी एडिशनल वाटर यूज you should observe during your walk through audit, and please do the analysis, because your walk through audit is going to give you the baseline data, okay. जैसे आप लोग डेली राउंड में जाते हो ना, तो कहाँ कहाँ पे मतलब ज़्यादा आप देखना कहाँ पे एडिशनल वाटर का यूज़ हो रहा है, हो सकता है होता होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लिव बिसाइड वाटर जी वॉशिंग मशीन यूज़, ओके, जो घर पे हम लोग करते हैं, छोड़िए। यू हैव द सेपरेट वॉशिंग मशीन एज पर द गाइडलाइन फॉर एसएनसीयू, क्योंकि उसको हम जो नॉर्मल जो लॉन्ड्री है वहाँ पे उनके कपड़े, जो बच्चों के कपड़े हैं वहाँ पे, न्यूबॉर्न बेबी जो है उनका हम धो नहीं सकते, ओके, टू टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन प्रिवेंशन पार्ट। सो एसएनसीयू पे हमने दे दिया सेपरेट वॉशिंग मशीन। अब वहाँ पे कितना पानी का कंजप्शन हो रहा है, मान के चलिए द कैपेसिटी ऑफ दैट वॉशिंग मशीन इंस्टॉल इन योर एसएनसीयू इज अबाउट 8 kg। सो 8 kg वॉशिंग मशीन में आपने 4 लीटर का पानी दे दिया और उसमें खाली 2 बच्चों की न्यूबॉर्न, जो सिक न्यूबॉर्न बेबी वहाँ पे एडमिटेड है, उनके कपड़े हैं। सो डू यू थिंक इट्स द बेस्ट यूज ऑफ वाटर? नो। This is one of the example of additional water use that you need to observe during your day to day round,
ओके, जो कि सारे हॉस्पिटल में होते हैं। ओके, चलिए नाउ द लास्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वाटर यूज्ड बाय द एंटायर फैसिलिटी। पूरे अस्पताल के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास होगा, चलो 10,000 हो रहा है, 20,000 हो रहा है, तो कैसे उसको कम करेंगे? रिमेंबर माय फर्स्ट स्लाइड, सेव वाटर एंड सेव कॉस्ट। दैट्स व्हाई नो कॉस्ट, लो कॉस्ट एंड विद सम बिग इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए हमने ये बात कर ली कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब आ जाते हैं प्रोसेस। See, I said now I am going to give the reference. This is the reference. NPCCHH guidelines for green and climate resilient healthcare facilities. Page number 33. There, the process of water audit is very meticulously they have incorporated. Okay, so see the steps I have already discussed. Step 1. Gather and prepare the information. Step 2, conduct the facility survey, and step 3, prepare the audit report. Okay, so you can also refer, this guideline is available in public domain. Okay, check. Evidence based. Okay, now the water balance concept. As of now we are getting slowly that kind of clarity in the concept that water input is like water consumption plus water losses, and losses include leakage, evaporation, overflow and unauthorized use. What is this evaporation? Overflow तो समझ में आता है, टैंकी में होता है ना। चलो पहले evaporation की बात करते हैं। स्टेरिलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग होता है ना वहाँ पे ज्यादा, ठीक है। व्हाट इज ओवरफ्लो? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। घर से सुबह सुबह आपने आप मोटर ऑन कर दिया, और अगर आप भूल गए या किसी काम में आप एंगेज हो गए, वी आर ऑक्युपाइड विद सम अदर थिंग्स, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है, तो बचता है ना कि पानी की टैंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। ये क्यों होता है? ये क्या है एक्चुअली? व्हाट इज दिस? Water tank is full. Please switch off the water. Switch off the. Okay. ये क्या है? This is nothing but we are we are actually incorporating inculcating some of the green habits to our day-to-day life. Okay. This is one of the best examples for low cost वाटर सेविंग मेजर्स। हमने वहां पे एक लगा दिया, सेंसर टाइप होता है ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही ओवरफ्लो होता है पानी, तो ये वो बर्स्ट करता रहता है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक बताता रहता है कि पानी की टैंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें, प्लीज स्विच ऑफ योर मोटर। ओके, यही आता है ना सुबह सुबह, ठीक है। चलिए देखिए, डे टू डे लाइफ में भी हम सब कुछ कर रहे हैं, कर हम वही रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वाटर ऑडिट का पार्ट है, बिकॉज वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ दिस फैंसी टर्म्स। ओके, वाटर ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, जबकि हम घर पे सब कुछ करते हैं और हॉस्पिटल में भी करते हैं। बट नाउ वी नीड टू हैव दैट कंसेप्ट क्लैरिटी, the types, the process, the steps, the entire implementation plan. Okay, चलिए now going to my next slide. So प्रोसेस हो गया, कौन करेगा मैंने बता दिया। एटलीस्ट द पर्सन, द कमिटी शुड हैव दैट नॉलेज, शुड हैव दैट द आइडिया ऑफ द एंटायर द मैप ऑफ द हॉस्पिटल related to your plumbing items, your water connections. Okay, जैसे हमने बात की थी एनर्जी ऑडिट के टाइम में, द पर्सन शुड possess at least the idea on how to do the survey of all the electrical appliances. ओके, इस तरह से वाटर ऑडिट में भी वही है। सो नाउ कमिंग टू अनदर एम, मैन हो गया, मनी के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं मशीन पे। इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकते हैं? फ्लो मीटर्स यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक मीटर्स या ऑटोमेटेड सेंसर्स। आई एम गोइंग टू गिव द एग्जांपल्स। ओके, प्रेशर गॉजेस,
leak detection equipment and water quality test. Okay, those are the points for your M machines. What are the instruments we are going to utilize during the entire process of water audit? Okay, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ. आजकल ना ऑटोमेटेड एक्चुअली सेंसर्स आ रहे हैं फॉर टॉयलेट्स एज वेल. ओके, आपको फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही आप यूज़ करोगे टॉयलेट और जैसे ही उठोगे ना पैन से तो ऑटोमेटिकली वो फ्लश हो जाता है. ठीक है, सो ये थोड़ा कॉस्टली होगा. ये आपका नो कॉस्ट भी नहीं है, ये आपका लो कॉस्ट भी नहीं है. इसमें आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं. बट आपका जो थोड़ा बहुत लीक डिटेक्शन इक्विपमेंट, ये आपका लो कॉस्ट भी हो सकता है, ये आपका हाई कॉस्ट भी हो सकता है. क्यों? व्हाई आई सेड लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट एंड विथ नो कॉस्ट ऑल्सो. नो कॉस्ट कैसे होगा? ड्यूरिंग योर डेली राउंड we observe that water leakage in the toilets. वहाँ पे लीकेज है, वो जा ही रहा है, पानी भर रहा है. ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है उसको. So these are the points for the preliminary audits. Okay, to have the detailed water audit. चलिए, तो इंस्ट्रूमेंट भी क्या क्या और वाटर क्वालिटी टेस्ट किटिंग है तो किट तो हम यूज करते ही करते हैं. ठीक है, और अब आते हैं मेजर एरियाज ऑफ वाटर कंजप्शन. कहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा पानी यूटिलाइज करते हैं. दैट मे वैरी डिपेंडिंग ऑन दी लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज और डिपेंडिंग ऑन दी केस लोड. ओके, सो ये एक जनरल ब्रॉड एग्जाम्पल है. मैंने जो इस स्लाइड में मैंने डाला हुआ है. सो डोमेस्टिक यूज, यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा पानी खर्चा करते हैं. कहाँ है डोमेस्टिक यूज? इनसाइड द हॉस्पिटल, योर स्टाफ क्वार्टर्स, इफ यू हैव दैट फैसिलिटी. कूलिंग टावर्स एंड योर कूलिंग सिस्टम अंडर योर हीट एंड वेंटिलेशन एंड एसी. कूलिंग टावर्स होते हैं ना उसमें. दैट मीन्स फॉर योर HVAC both energy audit and water audit we are going to conduct. Energy audit to reduce the consumption, water audit because we are utilizing water for the cooling of those systems. Okay, then we are utilizing water for landscaping. हम लोग बहुत पानी वहाँ पे डालते हैं. So try to use some alternate water resources other than the main source. Here we can do some recycling. थोड़ा जो रिसाइकलिंग वाला वाटर है ना उसको हम यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए. ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं. वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी यूटिलाइज होता है. हॉस्पिटल में, एंटायर हॉस्पिटल में और लैब में. ओके, लैब में भी ज़्यादा होता है. सो ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि in the initial discussion I said that ki you should have the concept clarity, and but this video could be utilized for any of the industries. Okay, इसीलिए मैं ज़्यादातर जो एग्जाम्पल दे रही हूँ हॉस्पिटल सेक्टर से दे रही हूँ, बट द जो कंसेप्ट है ये सबके लिए बराबर है. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हॉस्पिटल पे. कहाँ पे हम बहुत पानी यूटिलाइज करते हैं हमने देख लिया. अब थोड़ा बात करेंगे एरियाज फॉर सेविंग वाटर. कहाँ पे हम पानी की बचत कर सकते हैं. अगेन आई एम गिविंग यू द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. अगेन द सोर्स इज दैट पर्टिकुलर गाइडलाइन ऑफ MPCC HH, योर ग्रीन एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट हेल्थ केयर फैसिलिटी. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइन देयर आर actually three things: reducing the losses, reducing the use, and reusing the water. Number one, under this reducing the losses, the points for water conservation are where you need to save the water by fixing the leaky areas, by fixing the leaky pipes. Number two, how we are going to reduce the utilization? By installing the ultra low flush toilets.
by installing the sensor operated toilets, by installing waterless urinals. ओके, जहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे होती है? फ्लाइट्स में. सो ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपका हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द वाटर. ओके, देन रीयूज ऑफ द वाटर. ये नंबर 3. कहाँ पे? जैसे मैंने मेरे प्रीवियस स्लाइड में क्या बोला, फॉर गार्डनिंग पर्पजेस वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग द मेजर actually of our water. Okay, so what we can do, we can for gardening we can reuse the treated water. Okay, for gardening, for toilet flushing, etc. And that treated water can also be utilized for the cleaning purpose. Okay, this is as per the guideline. चलिए, तो कहाँ कैसे कैसे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं? Reducing the losses, number 1. Number 2, reducing the use. Number 3, reusing the water. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब हम आ जाते हैं वाटर कंजर्वेशन मेजर्स पे. इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिया है. हियर आई हैव गिवन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, leakage repair and preventive and maintenance part. Sir and ma'am, this preventive and maintenance part, this is going to play an important role for your how we are going to control the water loss. Okay, chaliye ab now all my subsequent slides would be based on the example related to no cost, low cost and with some big investments. Please listen to those very carefully. Okay, so and this no cost, low cost and the major investments, those are nothing but the green habits. Okay, so that's why name of my YouTube channel is Green Habits. Okay, chaliye. So what are the green habits we can actually do for this no cost measure, for this low cost measure and for some big investment? Next slide is okay. So the no cost measure example. So my first slide would be on some general examples and my subsequent slide would be on example particularly for hospital. So these water conservation measures range from the from the free behavioral changes to expensive structural upgrades. That means from your no cost to your big investment, because for behavioral intervention no cost. Okay, so what are the examples for no cost? No cost measures are something related to we need to change our daily habits and fixing some simple issues without buying new equipment. The first green habits. What we can do? Cut the shower times by 2 minutes to save gallons of water each day. मैंने बोला था ना, घर पे हम जब शावर यूज करते हैं पूरा उसको खोल के हम आराम से नहाते हैं. नहीं, cut the shower timing, okay, by 2 minutes. Fix the leakages. Okay, tighten the loose pipes, replace water faucet, washers using tools you already own. Okay, जो हमारे पास है. पानी का टैप बंद करना, इसमें कुछ पैसा खर्चा नहीं होता है. Just some daily habits we need to change ourselves. Okay, turn up the tap. Simple green habits while brushing our teeth, shaving, washing dishes by hand. ये घर पे भी एप्लीकेबल है और ये अस्पताल भी में, और ये मेल के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है. ठीक है, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूँ ऑन ए लाइटर नोट. कभी कभार थोड़ा सा ये लाइटर नोट ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग एक मतलब थोड़ा ज़्यादा लेंदी जब वीडियो करते हैं तो इस तरह का थोड़ा लाइटर मूड में भी डिस्कशन करना चाहिए. ओके, एंड एक एग्जांपल देखिए जो मैंने दिया ना,
Run your washing machine and dishwasher only when they are full. Those green habits with no cost measures we can easily implement anywhere. I am saying anywhere. Okay. Now coming back to some peculiar example from hospital sector. So what could be the no cost interventions? You need to leverage the STAR protocols, operational tracking without buying new equipments. That means the behavioral intervention, स्विच ऑफ पॉलिसी. एनर्जी ऑडिट के टाइम में हमने क्या देखा था, जब कोई लाइट फैन हम यूज नहीं कर रहे हैं सब स्विच ऑफ कर दीजिए. इस तरह से जब आप ब्रश कर रहे हैं टैप बंद कर दीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तब आप खोलना. सो इट्स अ काइंड ऑफ स्विच ऑफ पॉलिसी. लो कॉस्ट, सॉरी नो कॉस्ट. ओके. Full load sterilizers, run the autoclaves, lap dishwashers if you have, laundry machines only when packed to its maximum capacity. Nowadays we are having modular kitchen, modular laundry. So please utilize water very carefully. Routine leak audits. Okay. Please, the maintenance team should inspect the high use areas like patient restrooms, commercial kitchens, daily running toilets. Okay, all the things. अगर आपके वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, कमर्शियल किचन में अगर कुछ कैफे वगैरह आजकल होता है ना इनसाइड द हॉस्पिटल प्रेमिसेस. ओके. एक तो हॉस्पिटल का अपना किचन होता है, एक होता है अगर आपने किसी को लीज में दिया होगा कैफे टाइप. ओके. दे आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग योर वाटर ओनली. ओके. Please do the audit there also. Remember that. Each and every area wherever you are providing the water supply inside the premises of your hospital. Okay? Chaliye. Then another example, scrub sink protocols. Instruct your medical staff to turn the surgical scrub sink tap actively between hand washer rather than letting the water run continuously. हम रब करते रहते हैं ड्यूरिंग द हैंड वॉशिंग स्टेप्स और पानी बहता रहता है. ऐसा नहीं कि थोड़ा बंद कर दे. ठीक है. ऑप्टिमाइज द आरओ ऑपरेशन, योर रिवर्स ऑस्मोसिस. ये कहाँ पे है आरओ वाटर? यू द बेस्ट एग्जाम्पल इनसाइड द हॉस्पिटल इज योर हेमोडायलिसिस यूनिट, बिकॉज द बेस ऑफ द हेमोडायलिसिस इज द आरओ प्लांट. So please adjust the reverse osmosis water purification, reject recovery settings, or reject water toward floor washing or landscape cleaning, but based on some guidelines. Okay? चलिए. बट इसको आपको वहाँ पे भी उसका वाटर जो कंजप्शन कैसा हो रहा है ना आरओ का, वो भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर कंजप्शन होता है. ओके. चलिए. नाउ गोइंग टू, ये हो गया नो कॉस्ट. अब बात करते हैं लो कॉस्ट की. ओके. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल अंडर दिस लो कॉस्ट? बाइंग सम इनएक्सपेंसिव आइटम्स दैट अटैच योर करंट फिक्सर्स टू रिड्यूस द वाटर फ्लो. ओके. सो सम लो कॉस्ट मेजर्स, तो थोड़े पैसे में हम लोग खरीद सकते हैं. क्या? Screw chips aerators onto your bathroom kitchen taps to mix air into water stream and lower the flow. इस आजकल सेटिंग आती है ना कि पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है. वो जैसे घर पे भी ना एक टैप नीचे होता है ना, उसको आप एडजस्ट कर दो तो ऊपर का जो टैप होता है ना उसका फ्लो कम हो जाता है. उस तरह से हम कर सकते हैं, बट उसके लिए उस तरह का इंस्टॉलेशन चाहिए. सो यू नीड टू हैव सम एक्सपेंसेस. नाउ रिप्लेस द ओल्ड shower heads with water efficient models that use less water per minute. आजकल मार्केट में ये भी अवेलेबल है. ठीक है. ये आपको इजीली मिल जाता है. और क्योंकि क्या होता है ना उसमें सिस्टम होता है कि किस तरह से पानी थोड़ा वहाँ पे ना लेस वाटर पर मिनट उसमें आता है. ठीक है. देन टॉयलेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइस. ओके. टू रिड्यूस द वॉल्यूम यूज्ड पर फ्लश. इसके लिए भी आपको उस तरह का जो बिठाना पड़ेगा आपके टॉयलेट में हॉस्पिटल में. इसके लिए भी यू नीड टू बाय समथिंग. ओके. सो और एक चीज़ देखिए,
Spread a layer of organic mulch around your plants to stop water from evaporating quickly in the sun. ये एक चीज़ जो आप कर सकते हो अपने गार्डन्स पे, घर पे भी और हॉस्पिटल में भी, ठीक है, ताकि जो जैसे क्विकली इवेपोरेट हो जाते हैं ना, तो अगर ऑर्गेनिक मल्च उसमें हम डाल देंगे ना एक लेयर का, तो वो ना थोड़ा कम इवेपोरेट करेगा, वो अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा. दैट्स वाई द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस लो कॉस्ट मेजर्स. नाउ some examples, low cost measures, examples from our hospital setting. Okay, again, low cost measures, it is actually involving some of the inexpensive retrofits to standard plumbing and medical preparatory equipment. इसमें क्या हो सकता है? You can install low flow aerators on examination room, standard patient room sinks to limit the water flow without compromising the hand washing safety. Saran ma'am, please remember during the energy audit also I have requested that you need to reduce your energy consumption but without compromising the whatever the unit of power you need. In the similar line, without compromising your procedure, without compromising, for example, the hand washing safety, you need to slow down, you need to limit the water flow. ऐसा नहीं कि नहीं पानी, हम तो पानी बचाएंगे, हम हाथ ही नहीं धोएंगे तो क्या होगा? खतरा इन्फेक्शन बढ़ने का, ठीक है. चलिए, तो इसके लिए तो बहुत मतलब थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है, ठीक है. अच्छा, देन वी कैन ऐड सम foot pedal or knee operated spray rinsers to kitchen or utility sinks to stop water wastage during the manual washing. अगर डिश वॉशर नहीं है, चलिए तो हॉस्पिटल्स में होते नहीं है, मतलब अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक हॉस्पिटल की बात करूँ, अगर कहीं है तो बहुत अच्छी बात है तब भी उसकी फुल्ली आपको यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा. बट अगर नहीं है, अगर मैनुअल वॉशिंग कर रहे हैं तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, फुट ऑपरेटेड, नी ऑपरेटेड, सो दैट जो वाटर वेस्टेज है ना वो थोड़ा कम से कम हो. आप और क्या कर सकते हैं? जब हम हाउस कीपिंग की बात करते हैं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस कीपिंग मेंटेनेंस ऑफ आवर हॉस्पिटल, प्लीज हैव एन ऑटोमेटिक स्प्रिंग लोडेड शट अप नोजल्स. ऑटोमेटिक को बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं आपको बार बार जाके टैप बंद करना पड़ रहा होगा. एंड अनदर एग्जाम्पल इज how we are going to optimize the cooling tower cycles of concentration with basic conductivity controllers to reduce the blow down waste. ये कहाँ पे होगा? कूलिंग टावर, जहाँ पे आपका HVAC होगा वहाँ पे तो आप यूज़ करते हो ना पानी उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है. मैं बस आपको कंसेप्ट बता रही हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं. इसके लिए एक्सपर्ट्स है जो इंस्टॉल करते हैं, वो करते हैं, ठीक है. चलिए, ये हो गया आपका लो कॉस्ट मेजर. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई नेक्स्ट स्लाइड विच इज टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू मेजर इन्वेस्टमेंट. मेजर इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं, ठीक है. तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है. क्या क्या है, अब थोड़ा इस पर बात करेंगे. इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट फंड्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशंस टू अपग्रेड योर एंटायर वाटर सिस्टम. ये ऐसा नहीं कि आपने पानी टैप बंद कर दिया या थोड़ा किसी प्लम्बर को बुला लिया, कुछ सेट कर दिया, नहीं. यहाँ पे आपको फंड खर्चा करना पड़ेगा मशीन के लिए और मैन के लिए. ओके, इन्वेस्टमेंट ऑन बोथ मैन, मशीन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. ओके, तो क्या है एग्जाम्पल? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, it's for other industry. Okay, so they are hiring a professional to install an underground drip system so that sends water straight to plant roots without zero waste. Or smart irrigation controllers. Okay, some kind of weather based controllers that automatically adjust watering schedules based on the local rain data. You are getting my point?
those are some of the examples. Those require significant funds and the professional people, okay, to handle this project. That's why your major investment, your high cost. okay, चलिए अब बात करते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या मेजर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं जब हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन मेजर की। तो क्या है? क्लोज्ड लूप स्टेरिलाइजेशन, ये क्या है? क्लोज्ड लूप स्टेरिलाइजेशन ये क्या है? रिप्लेस द सिंगल पास कूलिंग सिस्टम ऑन ऑटोक्लेव्स एंड इमेजिंग इक्विपमेंट्स with closed loops recirculation units. Saran ma'am, now you are getting my point. Why this slide is talking about both your high investment and professionals. They can do those things. You and me cannot do because we are not expert for those things. Waterless vacuum pumps. You need to upgrade your medical air compression, your surgical vacuum systems to high efficiency and to water free alternatives. Now you are getting my point. Big investment in terms of man, in terms of your money, in terms of your machineries as well. On site wastewater treatment, okay, and your smart submetering system, okay, basically for your heavy water consuming zones like your laundry, your central sterile supply department, or whatever you are using like autoclave, your machines, sterilizer, okay, जहाँ पे अगर सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है फिर तो आपको ज़्यादा पानी खर्चा करना पड़ रहा है। ओटी में एक ऑटोक्लेविंग मशीन है, एसएनसीयू में है, लेबर रूम में है, ठीक है। सो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। सो दोज आर द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू मेजर इन्वेस्टमेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये तो मोटा मोटा हमने जान लिया कि वाई वाटर ऑडिट, व्हाट इज वाटर ऑडिट, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर वाटर ऑडिट, हु इज गोइंग टू डू, ओके, हाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रोसेस and the instruments, the machineries, and how after doing all the thing, how we are going to prepare the report, okay, the implementation plan, the time bound action plan, then how we are going to implement the water conservation measures in terms of no cost investment, low cost investment, and with some heavy investment, okay. Now remember the need of the water audit because we need to take care of some regulatory requirements as well, okay. And one of the regulatory requirement is the Water Act 1974. सरन मैम, आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन नहीं मिलता होगा जब तक आपको कंसेंट टू वाटर, कंसेंट टू एयर आप नहीं लेते होंगे, ओके, यही है ना। इसका मतलब आपको वाटर ऑडिट करना पड़ेगा। हाँ, अब तो समझ में आ रहा है ना, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये एंटायर प्रोसेस है और बहुत सिंपल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो सारे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स है, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, अटल भूजल योजना है, स्मार्ट सिटी मिशन है, ओके, एंड स्टेट ग्राउंड वाटर रेगुलेशंस भी है। अदर देन दैट हम वाटर ऑडिट क्यों करा रहे हैं? Because we are implementing the Green Hospital Initiative, maybe under IGBC, Indian Green Building System Rating, maybe under BREEAM, maybe under LEED, जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और लीड अमेरिका में ये होता है। और अगर आप कुछ भी देखो, एंड नाउ कमिंग बैक फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कायाकल्प इको फ्रेंडली थी, ओके, आप कुछ भी देख लो, जो उसमें 3 चीज कॉमन है वो है एनर्जी ऑडिट, वाटर ऑडिट एंड कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन। सो दैट्स व्हाई इनिशियली आई सेड दैट यू नीड टू हैव द कंसेप्ट क्लैरिटी, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, ओके। चलिए नाउ माय नेक्स्ट स्लाइड, वाटर ऑडिट इन हॉस्पिटल्स we have already discussed, okay, because 24/7 we are utilizing
बेस्ड ऑन दी लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब आम सब सेक्टर में तो हम नहीं कर रहे हैं 24/7, क्यों, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे खुलता है अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं। बट पीएससी 24/7, सीएससी एफआरयू 24/7, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल 24/7। अब उसमें भी आपका लॉन्ड्री, आपका स्टेरिलाइजेशन कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हॉस्पिटल में ये उसका इम्पोर्टेंस है। नाउ माय नेक्स्ट स्लाइड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वाटर ऑडिट इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ओके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेके वाटर रिसाइकलिंग, डुअल प्लम्बिंग सिस्टम्स, स्मार्ट वाटर मीटर्स। एंड for the smart water meters you need to have this calibration in place, okay. So calibration for this, okay, calibration. I am trying to refresh your memory as well, okay. चलिए next, हाँ this slide sorry, this slide I have extracted from that guideline, NPCCHH guideline, okay, for government. This is particularly for government hospital, okay. This is the summary of key intervention under water management, okay. You can see 10 points are there under the key interventions, and here what are the intervention we can take for DH, for CSC, for PSC, for urban PSC as well, आपका आर्म सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ओके। तो इसमें आप देखिएगा जो 10 इंटरवेंशन है यहाँ पे टिक टिक करा हुआ है कि टिक टिक। डीएच में क्या, ऑल द नंबर 1 पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ लो प्लम्बिंग फिक्सर, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, ठीक है, नंबर 1 फॉर ऑल। नंबर 2 सेंसर ऑपरेटर यूनिट्स, ये एप्लीकेबल टू ऑल, ये लो कॉस्ट है, ये हो गया आपका लो कॉस्ट, और कहीं कहीं पे हाई कॉस्ट हो सकता है। वाई? बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू हैव टू इंस्टॉल दिस थिंग्स इन लद्दाख, लेह लद्दाख, कॉस्ट वुड बी हाई, और कारगिल कॉस्ट वुड बी हाई बिकॉज दे नीड टू परचेज फ्रॉम लेह एंड दे नीड टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लेह टू कारगिल. So obviously your transportation cost would be added there. So again the low cost would be high cost. Okay. So then waterless urinals. Number 3, applicable to all. Okay. Then regular monitoring. Of course this is applicable to all. Availability of rainwater harvesting system to conserve water. Applicable to all. But whenever we are talking about STP to recycle the water, it is only applicable to DH and CSC. No one is going to stop the PSC and sub-center APSC to do this, but it is applicable for DH and CSC as per the guideline. बाकी जो कर सकते हैं तो उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा. ओके. Availability of the ETP, again आपका DSCSC के लिए. ट्रेनिंग ऑफकोर्स फॉर ऑल. ओके. वाटर ऑडिट एक्चुअली यहाँ पे है कि यूपीएससी तक करना है, बट अगर आप सब सेंटर तक भी करो ना तो नो वन गोइंग टू स्टॉप यू. ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू द डाटा, एक्चुअल द सिनारियो ऑफ योर फैसिलिटी टू रिड्यूस द योर वाटर बिल. ठीक है. चलिए, ये हो गया आपका मोटा मोटा की इंटरवेंशन अंडर वाटर मैनेजमेंट. यू कैन से दिस स्लाइड इज द समरी in a nutshell what could be the key intervention for water management depending on the level of healthcare facility. Now moving to my next slide, what are the benefits of water audit? Of course, water savings in water bills, reduce in your water bills. Okay. Improve the sustainability. Now try to correlate with my video number 1, SDG 13, and this SDG 13 is related to some more SDGs. ओके, वहाँ पे हम बात करते हैं वाटर सैनिटेशन की, हेल्थ एंड वेलबींग की, एंड एनर्जी की. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार उस वीडियो को.
एंड बेनिफिट्स फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, अभी आपने देखा ना, अगर कंसेंट टू वाटर नहीं है तो बीएमडब्ल्यू ऑथराइजेशन रहा नहीं मिलेगा. बीएमडब्ल्यू मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, बीएमडब्ल्यू कार नहीं. ठीक है, चलिए. And whenever I am saying related to regulatory compliances, that means according to the concerned body. That means if biomedical waste management authorization, that means as per the Central Pollution Control Board. Okay. And of course, if you are going to have all things in place, this is going to give you a motivational thing for your hospital. Okay. चलिए, अब बाकी बस एक दो स्लाइड होगा तो चलिए बात कर लेते हैं. रिमेंबर, वन सरप्राइज इज देयर. चलिए, नाउ चैलेंजेस. अगेन द चैलेंजेस आर सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अंडर एनर्जी ऑडिट. लैक ऑफ मीटर्स एंड सब मीटर्स. यू आर एग्री विथ मी? डाटा इनएक्यूरेस, डाटा एक्यूरेट नहीं मिलता है क्योंकि हम मीटर सब मीटर नहीं लगाते हैं. अगर लगाते भी है फिर भी हम उसका कैलिब्रेशन नहीं करते हैं. वी आर नॉट डूइंग दी कैलिब्रेशन रेगुलरली. खाली उसको चिपका देते हैं क्योंकि हमें चलो कुछ अप्लाई करना है, चाहे एनएबीएच में, चाहे इनक्वास में, चाहे किसी भी तरह का. मतलब जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट कर रही हूँ, किस सिस्टम के बारे में नहीं बता रही हूँ. कि क्योंकि हम लोग बहुत सारे चीज़ों के लिए एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन लिए जाते हैं तो हम उसको कंप्लाई करने के लिए, उस चेकलिस्ट को कंप्लाई करने के लिए एक स्टिकर लगा देते हैं. बट दिस इज नॉट द एक्चुअल सोल्यूशन. इफ यू आर डूइंग द वाटर ऑडिट, प्लीज डू द कंप्लीट प्रोसेस. And calibration of water meters is the part of those water audit. Okay, now behavioral issues. We all know that change is the only permanent thing in the world. Still, easily we are not going to accept any change. Resistance to change. So that means we need to play the role for the change management. Wherever we are working, please try to inculcate the green habits. Please become the change agents to motivate your surroundings, to motivate your staff. घर पे भी, घर को मत भूलना. ठीक है. And there is some issue for this initial investment. कोई करना ही नहीं चाहता इन्वेस्ट इस पे. ठीक है. तो you need to play the role of that change management to deal with this behavioral intervention, to deal with this initial investment concerns. Okay. Now, going to my next slide, conclusion. So, water audit is essential for sustainable development. Okay. And water audit is responsible to help to conserve the water resources. And this is very much critical for hospitals, for industries, for all the government private sectors, any building or home, everywhere. Because excess of water, we are struggling with excess of water. At the same time, we are struggling with scarcity of water as well. Okay, एक example देती हूँ. Rajasthan, the Baudi concept. What is this Baudi concept? Stepped pond or stepped well. Okay, if I translate in English. So what they used to do? They used to collect the rain water because वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है उस साइड में, जो साइड की बात मैं शुरू से कर रही हूँ, जैसलमेर बाड़मेर उस साइड के बारे में, जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम पानी है एक्चुअली, बारिश भी कम होती है. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे हैव द बावड़ी कंसेप्ट सिंस बिगिनिंग. बहुत सालों पहले से है, ये आज के ज़माने का नहीं है. ठीक है. दे हैव स्टेप स्टोन, स्टेप्ड वेल. दे यूज्ड टू एक्चुअली रिजर्व दोज वाटर. जो बारिश 1 महीना 2 महीना होता है उस पानी को वो लोग रिजर्व करते हैं फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ द एंटायर ईयर. जो 1-2 महीना बारिश होता है उस पानी को वो 10 महीना यूटिलाइज करने के लिए रखते हैं, साल भर के लिए रखते हैं. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स. ओके,
जो सदियों से है वहाँ पे. Another example, if you go to Red Fort, if you go to Fatehpur Sikri, or if you go to any heritage site, please observe their drainage system. Please observe their rainwater harvesting system. Please observe how they did to collect the water. Okay, कभी जाना वहाँ देखना, ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने तब पानी के लिए इतना सोचा था. वहाँ पे पानी कहीं पे रुकता नहीं है. आजकल तो वाटर लॉगिंग इज द टॉक ऑफ द टाउन. यही हो रहा है ना. कल परसों भी वही हुआ था. सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हुई, आधा घंटा बारिश हुआ या 2 घंटे हुआ तो 4 घंटा 5 घंटे तक वाटर लॉगिंग था. क्यों? क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम. सो योर excessive water, scarcity of water. So please visit to those places, see how they have developed the drainage system, how they have developed the reservoirs for water. Okay, these are nothing but the part of your water audit. That's why I am quoting those examples. चलिए, अच्छा, अब मैं आप सरप्राइज की बात करूंगी. सो आज का सरप्राइज ये है कि जो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क होगा ये इंग्लिश हिंदी में तो होगा, बट मेरे मदर टंग में भी होगा. मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क आज ओडिया में भी होगा. टुडे आई एम गोइंग टू गिव माई कंक्लूडिंग रिमार्क्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन ओडिया एज वेल, बिकॉज ओडिया इज़ माई मदर टंग. सो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. भले ही मैं दिल्ली में हूँ, बट मेरा दिल उड़ीसा में बसता है, इसीलिए आज मैं थोड़ा उड़िया में भी बात करूँगी. ठीक है. सो my thank you note, this is related to green habits. So what we can do, we can switch off the taps. If I talk about the water part, okay, save every drop of water. Okay, every drop of water, reduce, reuse, recycle. This is also applicable for water. Okay, together we should go towards greener healthcare. Okay, so please do this kind of audit. Okay, and please measure, improve and sustain not only the green hospitals, but your green building, may it be your hospital, may it be your home, could be built through some green habits, because you know small actions can give you big impacts. Okay, so please think green, act green. Together we can build a sustainable and climate resilient healthcare facilities. Okay, so हम जो ग्रीन हैबिट्स के बारे में हमने अभी बात की है, जैसे कि हमने एनर्जी ऑडिट पे बात की थी कि हम स्विच ऑफ कर देंगे लाइट्स फैन, यहाँ पे हम टैप बंद करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बिहेवियरल चेंजेस की बात कर रहे हैं जो कि ग्रीन हैबिट्स है विथ नो कॉस्ट. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर उसको हम सेव कर सकते हैं. बूंद बूंद पानी, उसी में सागर बनता है, तो हमें बूंद बूंद पानी को बचाना है. जैसे मैंने अभी राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, वो बावड़ी में जो एक साल में अगर 1 महीना बारिश होता है, बावड़ी में बाकी 11 महीने के लिए वो पानी रखते हैं. ठीक है, तो आप उसको, क्योंकि वाटर ऑडिट में आप मेज़र कीजिए, इम्प्रूव भी कीजिए, ताकि आगे चल के हम अपने फ्यूचर के लिए वाटर को कंजर्व कर पाए. कैसे? कुछ चीज़ें जो है करेंगे उसमें पैसा खर्चा नहीं होगा, कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत खर्चा होगा और कुछ चीज़ों में हम बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा. खर्चा इसके लिए नहीं, प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट में लगे हुए लोगों के लिए, सामान के लिए, पूरा प्रोसेस के लिए. सो थैंक यू सो मच. एबे मु टिके मोर ओडिशावासी को टिके ओडिया रे कहिबी. जेहेतु ओडिशार मोर मातृभाषा ओडिया,
सो जो वाटर ऑडिट विषय मु आज कहली कि नॉट ओनली वाटर ऑडिट बाकी मोर सबू जो वीडियोस गुड़ाक मु अपलोड करी मो यूट्यूब चैनल द ग्रीन हैबिट्स बाय डॉक्टर चिन्मयी स्वाई सबुतक चैनल को आपन टिके देखंतु आउ सबुतक चैनल एका संगे माने से माने निज संगे रिलेटेड सो जमती कि आज आम वाटर ऑडिट विषय डिस्कसन कलु बट तार जो इनिशियल वीडियोटा अच्छी मोर वीडियो नंबर 1 रे तो सेठी कि आपण फास्ट जाई देखंतु केमती काई कि एटा जरूरी तापरे केमिति करिवे तापरे आपण बुझी पारिबे तो सेमती जो माने भी एनक्वास कायाकल्प पई जाउचंती आपण वीडियो नंबर 3 को भी आपण देखि पारिबे ठीक है तापरे आपण माने बुझिबे जे वाटर ऑडिट रो कोन महत्व अछि एनक्वास आ कायाकल्प रे आउ जो मैंने भी प्राइवेट सेक्टर अच्छी चाहे प्राइवेट बिल्डिंग हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो से माने भी यदि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपनकर हे जीवो जे नाइ ये वाटर ऑडिट कौन एक चेकलिस्ट नुह एटा गोटे प्रोसेस जो थे आप किसी जिन चिन्हित करुँच कौटू पानी आसूची केमिति पानी जाऊँची कौटी आप बेसी खर्च करुँच केमिति कम करें केमिति केमिति आप वाटर कंजर्वेशन मेजर्स नहीं पारे हाँ किसी कम खर्च रे किसी बिना खर्च रे आ किसी बहुत खर्च हो जाए ठीक अच्छे तो एमती करिकी आपण वाटर ऑडिट करि पारंती आउ सब बेले जो मु कहूची ग्रीन हैबिट से ग्रीन हैबिट पाई कि ही मु मोर चैनल ना देइची ग्रीन हैबिट करिकी आउ एनर्जी ऑडिट टाइम रे भी मु ग्रीन हैबिट कही आ वाटर ऑडिट टाइम रे भी मु किछि ग्रीन हैबिट्स कहली आउ से सब ग्रीन हैबिट्स गुड़ा देखिबे जोटी मु एग्जांपल देइची नो कॉस्ट मेजर लो कॉस्ट मेजर आउ बिग इन्वेस्टमेंट टिके बारंबार से स्लाइड गुड़ी को जीवे पॉज करेंगे पढ़े ताकू टिके बुझा को चेष्टा करेंगे आउ थे आगू को बढ़े है एमती कले आमे आमर आमर समाज को गोटे बहुत भल मतलब वाटर कंजर्वेशन सिस्टम आमे दे परिबा कारण आपण माने जानुचंती आस्ते आस्ते ग्राउंड वाटर भी जो तार पानी कमी कमी जाउची आउ पानी फ्लड्स भी आसुची आउ मरुड़ी भी पड़ुची तो हमको पानी पाएंगी दी साइड रे आमे हैरान होचु तो आमे केमती आमर प्रेजेंट पाई आमर फ्यूचर पाई केमती आमे वाटर मैनेजमेंट गोटे भल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करि परिबा सो समस्त को नमस्कार Thank you so much.